हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का चैप्टर वन कंप्लीट शॉर्ट वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को पहले बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट। तो स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट। लेट अस सपोज करें ये हमारे पास मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेट अस सपोज करें तो ये आई है, आई और ये है ऑब्जेक्ट। आई से ऑब्जेक्ट पे ये जो लाइन फॉर्म हो रही है स्टूडेंट्स, इसी लाइन को हम कहते हैं दिस लाइन इज अवर लाइन ऑफ साइट। द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट, सपोज करें मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट इज अवर लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट, द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज करें ये मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, ये मेरी होगी लाइन ऑफ साइट और ये मेरा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी आई के सामने ये क्या है? मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है स्टूडेंट्स। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल इज अवर एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किसी ऊपर किसी चीज को देख रहा हूँ, लेट सपोज करें ये ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरी क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या स्टूडेंट मेरा? ये मेरा है हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, जब एंगल कहां फॉर्म हो रहा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ जब एंगल फॉर्म हो रहा होगा, दैट इज अवर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सपोज करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगेन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे नीचे ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। ओके, ये मेरी होगी लाइन ऑफ साइट। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई मेरी लाइन ऑफ साइट और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल। अब एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, ये वाला एंगल, व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, लाइन ऑफ साइट मींस द लाइन फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट. What is angle of elevation? Angle between line of sight and horizontal line when it is above the horizontal level, when it is above the horizontal line. Okay students, is known as angle of elevation. तो ये हमारे पास angle of elevation रहेगा। अभी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहा हूँ, सपोज करें ये बच जाएगी मेरी लाइन ऑफ साइट। ओके, ये क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? जब एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव जब एंगल बन रहा होगा। जब हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो एंगल बन रहा होगा, वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। उम्मीद है आपको ये दो तीन बातें आपको समझ में आ गई, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जल्दी से स्टूडेंट्स ये स्क्रीनशॉट ले लें इस स्लाइड का, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रही है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रोप बनाई हुई है। एक सर्कस आर्टिस्ट, लेट अस सपोज करें यहाँ पे एक सर्कस आर्टिस्ट है और यहाँ पे क्लाइंब करता करता ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप की लेंथ कितनी स्टूडेंट्स हमें बताई हुई है? 20 मीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रोप की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। ओके, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole. Okay, ये जो रोप है स्टूडेंट्स, एक वर्टिकल पोल है और पोल के टॉप से टाइटली टाइड किया हुआ है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल दिस इफ। ठीक है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास रोप थी वो पोल के टॉप को टाइट किया हुआ है, अभी तक तो इतना बताया। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रोप और नीचे क्या हमारे पास? ग्राउंड। रोप और ग्राउंड के बीच का एंगल हमें दिया हुआ 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आई रिपीट, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई, अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो रहा है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वहीं पे खत्म हो जाएगी। इट मींस आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई रिपीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा हुआ था सर्कस आर्टिस्ट जो है एक क्लाइंब करते करते जा रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर, और वो जो रोप है वो टाइटली टाइड की हुई है पोल के टॉप से। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमें कहा हुआ था इफ द एंगल बिटवीन रोप, ये तो रोप है, यहाँ पे ये पोल है, रोप एंड ग्राउंड, नीचे क्या है? ग्राउंड। रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया हुआ? 30 डिग्री। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के फॉर्म हो गई है।
हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिस साइड को हमें सॉल्व फाइंड आउट करना है, जिस भी हाइट को हमें यहाँ पोल निकालना है, तो लेट हमने लिख देना लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पोल। ओके स्टूडेंट्स, जिस चीज को भी हमने फाइंड करना है उसको हमने लेट कर लेना है, तो लेट कर लिया ए बी विद द हाइट ऑफ पोल। तो स्टूडेंट्स, पोल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मुझे वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी पड़ेगी जिसमें हमें एक साइड गिवन है और एक निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, गिवन कौन सी है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी कितना दिया स्टूडेंट्स हमें 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, इस ट्राइंगल में एंगल सी हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से नोट करके याद रख ले, हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें हमें एक साइड गिवन हो और एक निकालनी हो। स्टूडेंट्स, हमें निकालनी ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, ओके, और हमें ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है, तो परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, तो मैं यहाँ पे साइन ले लेता हूँ। साइन कितने डिग्री स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा मुझे, 30 डिग्री, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन, साइन इज P upon H। साइन 30 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1.2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, पोल की लेंथ अपान हाइपोटेन्यूज कितना हमें हमारे पास है 20 लिख दिया यहाँ पे, 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, LHS में लेके आओ 21 टाइम्स 20.2 इज इक्वल टू AB। 20.2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10 इज इक्वल टू AB। ओके, हमें जो रोप की लेंथ दी थी वो मीटर में दी थी, तो AB कितना होगा, मीटर में होगा। तो स्टूडेंट्स हमने AB निकाल लिया, AB की लेंथ कितनी आ गई 10 मीटर। इट मीन्स जो पोल की लेंथ होगी, पोल की जो हाइट होगी स्टूडेंट्स वो 10 मीटर लॉन्ग होगी। सिंपली हमने एक स्टेप में इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। बस मेन बात है आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। आई रिपीट, हर एक क्वेश्चन में हम यही ट्रिक लगाएंगे स्टूडेंट्स। एक हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है, आई रिपीट, हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर ने परपेंडिकुलर पान बेस लिया, परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज लिया, परपेंडिकुलर निकालना था और हाइपोटेन्यूज हमें दिया था, तो सर हाइपोटेन्यूज पान परपेंडिकुलर ले लो, हाइपोटेन्यूज पान परपेंडिकुलर कोसेक होता है, तो स्टूडेंट्स तब भी आंसर सेम आएगा। करके चेक कर लेते हैं रफ में, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैंने आपको बोला वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन हो और एक निकालनी हो, तो यहाँ पे गिवन कौन सी है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमारे पास परपेंडिकुलर निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज वन परपेंडिकुलर कोसेक ले लेते हैं। ले लो जी कोसेक, आपकी डिमांड पूरी कर देते हैं। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोसेक, H upon P। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 2 होती है, जैसा कि आपको मालूम है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 20, ओके, अपान परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे AB। ओके स्टूडेंट्स, AB यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू AB इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पे AB के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे हो जाएगा डिवाइड, तो AB इज इक्वल टू 20.2, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पे भी कितना आया स्टूडेंट्स, 10 मीटर ही तो आया, यहाँ पे भी हमने कितना निकाला, 10 मीटर ही निकाला। तो मेन बात इस क्वेश्चन में आपने ये दिमाग में रखनी है, हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी, तो आपको जो फाइंड आउट करनी होगी वो आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लें अच्छे से। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। ओके स्टूडेंट्स, पहले यहां तक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ था ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज करें हमारे पास ट्री है। ओके स्टूडेंट्स, फिगर को अच्छे से समझना, क्वेश्चन समझ में आ गया 90% आप आंसर कर लोगे। चले, ये ट्री है हमारे पास, ओके, TRE। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में कहा हुआ था, लेट अस सपोज करें AB विद द हाइट ऑफ ट्री, लेट अस सपोज AB लिख लेते हैं इसको। सपोज करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा था कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक तूफान आया, तूफान की वजह से क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्री टूट गया। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करें C पॉइंट से ट्री क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रोकन पार्ट्स बेंड, यहां लिखा हुआ है ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब ब्रोकन पार्ट बेंड हो गया और ट्री का जो टॉप था वो क्या ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, टच कर रहा है। इट मीन जो B यहाँ पे था वो B यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे B डैश लिख देता हूँ। समझ लेना B डैश क्या था,
ट्री का टॉप जब नीचे गिर गया, बी क्या है, ट्री का टॉप ही है लेकिन जब ट्री बिल्कुल सीधा था स्ट्रॉम आने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक। अब बोला हुआ है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। इट मीन जब ट्री टूट के नीचे गिरा, ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। कितना बना रहा है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। नीचे क्या हमारे पास ग्राउंड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। आई रिपीट द क्वेश्चन, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री था ये भी पूरा खड़ा हुआ था, अकड़ के खड़ा हुआ था। क्या हो गया फिर, जो अकड़ के खड़े होते हैं वो उन्होंने गिरना तो है ही है। स्टॉर्म आया, तूफान आया, जैसे कि आपके पेपर आते हैं, आपने नहीं गिरना है, आपने पहले ही तैयारी कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टॉर्म आया तो स्टॉर्म आने से क्या हो गया, ट्री का कुछ हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जो ट्री का टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा था एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where top touches is 8 meter. Distance between the foot of the tree. Suppose students ये तो ट्री था हमारे पास, ये ट्री का फुट है और ये ट्री का टॉप है। क्वेश्चन में कहा था ट्री के फुट से डिस्टेंस और जहां पे टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, वो डिस्टेंस कितना हमें दिया है 8 मीटर। इट मींस दिस इज 8 मीटर। आई रिपीट द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट तो स्टूडेंट्स ये वाला आ गया ए। ओके स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। उस पॉइंट तक जहां पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ग्राउंड को टॉप टच कब करेगा, जब ये गिर के नीचे आया था ये वाला, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना हमें दिया हुआ है 8 मीटर। आई रिपीट द कंप्लीट क्वेश्चन अगेन। स्टूडेंट्स व्हाट इज द क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म आया और ट्री गिर गया। सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। जो ट्री का टॉप था वो नीचे गिर गया और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा हुआ था द एंगल बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट तो ये वाला है। ओके स्टूडेंट्स, एंड वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, और जहां पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, कितना हमें दिया हुआ है 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो मैंने यहां पे लिख दिया 8 मीटर। Then find the height of tree. Okay students, we have to find the height of tree. It means हमें A से लेके B तक ही हमें निकालना है, क्योंकि A से लेके B तो height of tree है। Okay students, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने let AB be the height of tree। जिस चीज को हमें निकालना है स्टूडेंट्स को पहले ही लेट कर दो, let AB be the height of tree। Okay students, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ट्री AB क्या है, हाइट ऑफ ट्री। ओके स्टूडेंट्स, क्या मैं AB को लिख सकता हूं AC प्लस CB। AC प्लस CB बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि AB पूरा ट्री था, उसको अलग अलग करके लिख दिया हमने AC प्लस CB, वो भी हाइट ऑफ ट्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं AB को कैसे लिख सकता हूं, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB की जगह क्या मैं CB डैश लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि CB और CB डैश सेम सेम होगा, क्योंकि CB था वो वाला पार्ट जब स्टॉर्म नहीं आया था, गिरने से पहले वाला पार्ट। अब गिरने के बाद भी उसकी हाइट तो उतनी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ CB मैं लिख दूंगा CB डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकता हूं AB जो होगा ट्री की जो हाइट होगी वो किसके इक्वल आएगी, AB AC प्लस CB डैश। अगर मुझे ये साइड पता चल जाए और ये साइड पता चल जाए, इन दोनों का मैं सम करूंगा, वही हमारे पास हाइट ऑफ ट्री होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही कहा था हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होती है और एक साइड निकालनी होती है। अब बोलोगे सर निकालनी तो दो है, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये वाली AC तो निकालनी है, AB डैश और C ट्राइंगल में, तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan। यस, हम tan ले लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से मैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। जिस किसी बच्चे ने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा मेरे YouTube चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले वो देखें फिर यहाँ पे आए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फॉर्मूला होता है साइन का, कॉस टैन, दिस वन इज कोसिक, सिक एंड देन कॉट। हमें स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, टैन। तो क्या मैं टैन ले लूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले इन ट्राइंगल ACB डैश। कौन सी ट्राइंगल ली मैंने स्टूडेंट्स, AC। ओके स्टूडेंट्स, AC और B डैश में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, एंगल AB डैश C कितना हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 डिग्री। AB डैश C कितना एंगल हमें दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेने जा रहे हैं, tan।
कितने डिग्री 30 डिग्री। क्या होता है फॉर्मूला tan का, परपेंडिकुलर अपान बेस। बहुत से बच्चों को यही भी टेंशन होती है कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले, हमें वो वाली लेनी है जिसमें हमें एक मालूम होगी और एक निकालनी होगी। ये तो निकालनी है और ये मालूम है परपेंडिकुलर अपान बेस इज tan, परपेंडिकुलर अपान बेस इज tan। ओके स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 ओके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना परपेंडिकुलर AC ओके अपान बेस, बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 8, तो 8 को यहाँ लेके आओ, 8 वन टाइम्स 8 पान √3 इज इक्वल टू AC। इट मींस हमने AC निकाल लिया जिसकी वैल्यू आ गई, AC लेके C तक कितना आ गया 8 पान √3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है B' ये निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर मैं ले लूं यहाँ पे बेस पान हाइपोटेन्यूज, तो बेस पान हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस, ये मालूम है, ये निकल जाएगी बेस पान हाइपोटेन्यूज, वही यही ले लेते हैं। अगेन सेम ट्रायंगल लेंगे हम, नाउ इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल यू राइट अगेन इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल AB', AB', एंगल AB' इज हाउ मच 30 डिग्री। लेकिन अब हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने जा रहे हैं, बेस पान हाइपोटेन्यूज, बेस पान हाइपोटेन्यूज दैट इज cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ डाल देते हैं, आपको वैल्यूज मालूम होंगी, टेबल मैंने ट्रिक दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज 8.2 की इंट्रोडक्शन देख लें, जो प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निकाल के वहां से पढ़ लें जिन बच्चों ने वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू बेस कितना है यहाँ पे 8 अपान हाइपोटेन्यूज B', ओके स्टूडेंट्स, or we can say CB', okay students, CB' is our hypotenuse। करते हैं सॉल्व इसको फर्दर। चले एक सेकेंड, हाँ नाउ स्टूडेंट्स करते हैं सॉल्व इसको, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा CB'√3 इज इक्वल टू 2 8 टाइम्स 16, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे हो जाएगा डिवाइड, CB' इज इक्वल टू 16 पान √3। ओके स्टूडेंट्स, हमने CB' भी निकाल दिया और कितना निकला हमारे पास ये 16 पान √3। हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल थी AB। ओके 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 ओके, therefore HEIGHT हाइट ऑफ ट्री दैट इज AB, इसके इक्वल होगा बच्चों ट्री की हाइट AB, ये जो पूरी हाइट AB थी वो किसके इक्वल होगी, A से लेके B वाली, कैन आई राइट AC प्लस CB। ओके स्टूडेंट, AC प्लस CB, CB की जगह क्या लिख देंगे हम CB', क्योंकि CB और CB' सेम चीज है। CB तब का पार्ट था ट्री का जब स्टॉर्म नहीं आया हुआ था, जब स्टॉर्म आने के बाद वो नीचे आ गया, इट मींस CB और CB' की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे हम लिख देंगे AC प्लस CB की जगह लिख देंगे CB'। तो AC हमने कितना निकाला स्टूडेंट, AC इज 8 पान √3 प्लस CB' हमने निकाला 16 पान √3। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, √3 कीप एज इट इज, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 8 प्लस 16 कितना होता है स्टूडेंट्स 24 पान √3। हमारा फाइनल आंसर ये नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि डोमिनेटर में यहाँ पे रूट है, हमारे फाइनल आंसर जो होना चाहिए डोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, सेम √3 को ऊपर लिखेंगे, सेम √3 को नीचे लिखेंगे और करेंगे सॉल्व। AB इज इक्वल टू 24 पान √3 इंटू √3 अपान √3, 24 into √3 is √3, √3 into √3 is √9 and we know that √9 is 3. Okay students, 24 into √3 is 24 √3, √3 into √3 is √9, 24 √3 keep as it is, √9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 24 √3 अपान 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 8 जा, तो
तो क्या है हमारे पास यहाँ पे आंसर 8√3 मीटर। तो स्टूडेंट्स जो ट्री की हाइट होगी वो कितनी होगी 8√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बी हो गया है खत्म। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स पहले अच्छे से हम समझेंगे, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जल्दी से इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। स्टेटमेंट क्या कहती है स्टूडेंट्स इसकी, कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कंट्रैक्टर है डिसाइड करता है कि 2 स्लाइड्स बनाने के लिए फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, पार्क में खेलने के लिए। स्लाइड समझते हो ना, हाँ बचपन में पार्क में आपने बहुत सी स्लाइडिंग की होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she preferred to have a slides whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स वो वाले चिल्ड्रन जिनकी एज 5 साल से कम है उनके लिए ऐसी स्लाइड बनाई, स्लाइड समझते हो ना, ऊपर से बैठते थे नीचे गिरते गिरते आते थे। ओके, जो वो वाले बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है उनके लिए जो स्लाइड बनाई उसकी हाइट जो थी, ये हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर होता है हाइट, उनकी जो हाइट उसने रखी कितनी रखी 1.5 मीटर ये कहा हुआ है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो स्लाइड थी, ये जो स्लाइड है वो 30 डिग्री ग्राउंड से क्या है इंक्लाइंड है। दिस इज अवर ग्राउंड। ओके, जो हमारी स्लाइड है ग्राउंड से 30 डिग्री इंक्लाइंड पे। ओके 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 ओके। नेक्स्ट हमें बोला हुआ स्टूडेंट्स वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए उन्होंने अलग कुछ कहा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके बता देता हूं आपको। मैं यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कहा हुआ है whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree with the ground। बड़े बच्चों के लिए for elder children उसने क्या किया, वो जो स्लाइड बनाई उसकी हाइट कितनी रखी स्टूडेंट्स, ये हाइट है हमारे पास, हाइट उसने रखी 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और उस टाइम पे जो स्लाइड है ग्राउंड से एंगल बना रही थी कितने डिग्री का 60 डिग्री का। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी। और क्वेश्चन में कहा हुआ है What should be the length of slide in each case। हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 2 केसेस अराइज हो रहे हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में था कंट्रैक्टर डिसाइड टू मेक अ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन एंड शी डिसाइड फॉर द चिल्ड्रन whose age is less than 5 years, जिनकी एज 5 साल से कम है उनके लिए उसने क्या किया, जो हाइट रखी, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वो रखी 1.5 मीटर और स्लाइड ग्राउंड से एंगल बना रही थी 30 डिग्री का। और बड़े बच्चों के लिए जो उसने स्लाइड बनाई उसकी हाइट उसने रखी कितनी 3 मीटर और जो स्लाइड थी ग्राउंड से कितना एंगल बना रही थी 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमें कहा था दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ निकालें। हमें फर्स्ट केस में AC की लेंथ निकालनी है और सेकंड केस में DF की लेंथ निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, यहाँ पे DEF। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने फर्स्ट केस का पहले ही लिखा हुआ है फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। जो चीज निकालनी होती है उसको लेट करना होता है। हमें क्या निकालनी है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है AC, तो लिख दिया मैंने लेट AC बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। AC क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, हमें क्या निकालना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होती है और एक साइड निकालनी होती है। गिवन कौन सी है, ये वाली परपेंडिकुलर, निकालनी कौन सी, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टैन। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ के आए बीच वाला चैप्टर। यहाँ पे होता है कोसिक, यहाँ पे होता है सिक और यहाँ पे होता है कॉट। तो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, हमें परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज लेना है। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या है, साइन। तो हमें साइन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ABC ट्राइंगल में एंगल A कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, साइन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज AC जो हमें निकालना है। AC 1 टाइम्स AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इज 3 मीटर। इसका मतलब तो स्टूडेंट्स जो हम छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाएंगे उसकी लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो थी वो अच्छे से समझ में आ गई थी। अब सेम केस दिया हुआ सेकंड केस फॉर एल्डर चिल्ड्रन। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है, हमें हाइट दी हुई है। सो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर हमें दिया है तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। इट मींस अगेन हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा।
लेकिन ट्राइंगल यहाँ पे चेंज हो रही है। हमें निकालनी है स्लाइड की लेंथ, तो यहाँ पे डीएफ है, तो सबसे पहले लिख दिया मैंने लेट डीएफ बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। जो चीज निकालनी है उसको हमें लेट कर देना। तो कौन से ट्राइंगल लेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे? इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने डी ई एफ ट्राइंगल ली और इसमें एंगल डी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे हम? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3 अपान हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे df, हमें निकालना है। ओके करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, df इंटू √3 df इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6, df इज इक्वल टू 6 अपान √3। हमने df निकाल दिया, लेकिन डोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स? रूट है, तो जल्दी से कर लेते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर द डी, लेकिन आपने लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डोमिनेटर से रूट वाले टर्म को हटाना है, तो क्या करेंगे? इसी रूट वाले टर्म को ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। सो डी एफ इज इक्वल टू 6 अपान √3 इंटू √3 अपान √3। 6 इंटू √3 इज 6√3 अपान √3 इज √9। ओके नाउ सॉल्व फॉर द 6 इंटू √3 को ऐसे रहने दो स्टूडेंट्स। √9 किसका फर्स्ट स्क्वायर होता है? 3 का, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 6√3 अपान 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे? 2√3 हमारा आंसर आ गया, 2√3 मीटर। सेकंड केस में जो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ स्लाइड आई वो है 2√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे हो गया हमारे पास खत्म। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख रही होगी स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। Okay, the angle of elevation from top of the tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower 30 degree. Find the height of the tower. स्टूडेंट जल्दी से बना लेते हैं फिगर को। क्वेश्चन में कहा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। तो मैंने एक टावर बना दिया यहाँ पे, सपोज करिए हमारे पास टावर है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टॉप ऑफ द टावर टू द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट है स्टूडेंट्स ग्राउंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो जो पॉइंट ग्राउंड में है वो टावर के फुट से, ये टावर का क्या है स्टूडेंट्स? फुट है ना, टावर के फुट से वो वाला पॉइंट कितने मीटर दूरी पे है? 30 मीटर दूरी पे। आई रिपीट द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, वो वाला पॉइंट जो कहां पे है? ग्राउंड के ऊपर है। और वो पॉइंट जो ग्राउंड के ऊपर है वो टावर के फुट से, टावर का फुट तो ये है, कितने मीटर दूरी पे है? 30 मीटर दूरी पे। यही कहा हुआ है इस 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो कितने डिग्री का हमें एंगल दिया हुआ है? 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर। जो चीज निकालनी है हमें उसको सबसे पहले हमने क्या कर लेना है? लेट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसको सॉल्व। इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो मैंने हमें निकालना क्या है? यहाँ पे ये निकालना है, एपी परपेंडिकुलर निकालना है, और हमें गिवन कौन सा है? बेस। हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। तो कौन सी गिवन है? ये वाली गिवन है और ये निकालनी है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। यहाँ पे ले लेंगे हम tan 30 डिग्री। क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं बेस वन परपेंडिकुलर ले लूंगा कॉट, तभी आंसर ने सेम आना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों तरह से करके दिखाया था आपको। करते हैं जल्दी से। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है ए बी अपॉन बेस कितना हमें दिया हुआ है? 30 डिग्री, 30 मीटर सारी। कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, 31 टाइम्स 30 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है? रूट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाइट ऑफ टावर निकाल दिया हमने, डिनोमिनेटर में क्या है? रूट। हमें करना पड़ेगा आर द डी। बोलो मेरे साथ, क्या करना पड़ेगा हमें? आर द डी मींस रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अपने पूरा लिखना है कंप्लीट। कर लेते हैं रेशनलाइज डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे? इसी टर्म को ऊपर इसी टर्म को नीचे। 30 अपॉन √3
इंटू √3 अपान √3 इज इक्वल टू AB। 30 इंटू √3 30 √3 √3 इंटू √3 √9 √9 3 होता है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टली देता हूं मैं 3। आप तो इतना आपको आज आगे हमने पीछे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व किए। √3 इंटू √3 इज √9 √9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब 3 1 3 3 10 30, तो 30 √3 इज इक्वल टू AB। इसका मतलब कितने मीटर होगी AB की लेंथ? 30 √3 मीटर। तो हमने इस क्वेश्चन में भी हाइट ऑफ टावर निकाल दिया। बस मेन बात आपने यही याद रखनी है, हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है, हमें वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें हमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टेटमेंट पढ़ लें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दी होगी। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। आई रिपीट, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Okay, एक काइट है स्टूडेंट्स, एक काइट फ्लाई कर रहा है। मैं यहाँ बना देता हूँ, लेट अस सपोज काइट 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 सपोज करें स्टूडेंट्स। ओहो, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी। मानते हो? चलें। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ये काइट फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर? 60 मीटर above the ground। काइट क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। ओके, the string is attached to the kite is temporarily tied to the point on a ground। जो इसके साथ स्ट्रिंग अटैच है स्टूडेंट्स, जो भी इसके साथ धागा है जिसके साथ उड़ा रही है, उसको हमने टेम्परेली क्या किया? ग्राउंड से टाइट कर लिया, बांध दिया। The inclination of string with ground is 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग है हमारे पास, STRING। इस स्ट्रिंग का जो ग्राउंड से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? हमें क्या बोला हुआ है? द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड। स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग है और ये क्या है? ग्राउंड है। कितना है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ एंगल? 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं B, यहाँ लिख देते हैं C। हमें जो चीज निकालनी होती है फर्स्ट स्टेप, उसको हमें कर लेना है लेट। हमें BC निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फर्स्ट से पहला सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट, let BC be the length of string. What? Let BC be the length of string. Okay. Let BC be the length of string. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ट्राइंगल कौन सी लेनी है? यहाँ लिख देते हैं जल्दी से। इन ट्राइंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ACB या ABC लिख दो आप। एंगल कौन सा दिया हमें? C 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब क्या करना है? हमें वो वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है जिसमें एक साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। हमें निकालनी कौन सी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है ना। गिवन कौन सी है? परपेंडिकुलर। निकालनी कौन सी है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन। तो हमें लेंगे यहाँ पे साइन। साइन कितने डिग्री स्टूडेंट्स? 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 60 डिग्री अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास BC। तो करते हैं सॉल्व इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। BC इंटू √3 BC इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इज 120। √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां हो जाएगा डिवाइड। तो BC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। स्टूडेंट्स, हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल दी। अगेन यहाँ पे डोमिनेटर में आ गया है रूट, तो जल्दी से हम करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं R द D। आपने कंप्लीट लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे लिखेंगे? सेम ऊपर सेम नीचे। BC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। BC इज इक्वल टू 120 इंटू √3 120 √3 अपॉन √3 √9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहां लिख दिया मैंने 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट BC इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 12, तो कितना आ गया ये? 40 √3। ओके स्टूडेंट्स, जीरो भी है यहाँ पे, मीटर। इट मींस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो लगभग 30 मिनट की हो चुकी है। जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वन शॉट कंप्लीट में करने वाले हैं। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।